अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं या ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कैटेगरीज और टैग्स में क्या डिफरेंस है और कब यूज़ करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरफान अली है और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैटेगरीज और टैग्स के दरमियान डिफरेंस को और कब आपने यूज़ करनी है और क्या पर्पसेस हैं इन दोनों को यूज़ करने के। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंस बिटवीन द पेजेस एंड पोस्ट के दरमियान कि पेजेस और पोस्ट के में डिफरेंस क्या है। अब उसमें सेकंड टॉपिक आता है आपका कैटेगरीज और टैग्स, यानी जो आप पोस्ट बनाते हैं उस पोस्ट से रिलेटेड होता है आपका कैटेगरीज और टैग्स। अब कैटेगरीज होते क्या है? कैटेगरीज आपके जो भी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट होता है, जो मेन साइट के जो कंटेंट होता है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, ब्रॉड टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए कैटेगरीज बनाए जाते हैं एक्चुअली। अब कैटेगरीज की फ़ायदा ये है कि सारा कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके ब्लॉग पोस्ट्स हैं, हम सपोज़ करते हैं कि कोई ब्लॉग पोस्ट की हम बात करते हैं, तो अगर ब्लॉग वेबसाइट है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर ब्लॉग्स हैं, तो वो एक कैटेगरी में रहेंगे, टेक्नोलॉजी की मेन ब्रॉड कैटेगरी आ जाएगी। और फॉर एग्जांपल दूसरी आपके कैटेगरी है ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स की या स्पा प्रोडक्ट्स की से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में आपने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, हेल्थ केयर के बारे में ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, तो वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आ जाएंगे और ये होगा मेन ब्रॉड कैटेगरीज। और कैटेगरीज के अंदर दूसरा ऑप्शन ये मिलता है आपको कि आप हायरार्की को फॉलो करते हैं। मतलब जैसे पेरेंट कैटेगरी कोई आप बना देते हैं मेन, जैसे वेब डिज़ाइन यहाँ पे ऑप्शन दिया एज एग्जांपल दिखाया हुआ है। तो वेब डिज़ाइन आपका अगर पेरेंट कैटेगरी होगा तो वेब डिज़ाइन के अंडर में आपके चाइल्ड जो कैटेगरीज होंगे, मीन सब कैटेगरीज जो होंगे, यू आई यू एक्स होगा, ग्राफिक डिज़ाइंस होंगे, तो ये क्या होंगे, मेन कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज अलाइन किए जाएंगे। इसका रीज़न ये है ताकि कंटेंट क्या रहे, ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो जो भी यूज़र होगा वो फॉर एग्जांपल अगर एस से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहता है तो वो एस की कैटेगरी खोलेगा, तो उस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी ब्लॉग पोस्ट होंगे वो शो होंगे। न, अब इसमें मेनली आपको ये कहाँ कहाँ आपको दिखने को मिलेगा, तो आपके वर्डप्रेस के मेन मेन्यू यानी हेडर मेन्यू एरिया में आपको कैटेगरीज मिलेंगे। अब वो डिपेंड करता है डेवलपर के ऊपर कि वो किस तरह ऑर्गेनाइज करता है, या जो एसईओ पर्सन है वो किस तरह इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराता है। या आपको फूटर में मिलेंगे। और नॉर्मली जो ब्लॉग पोस्ट पेजेस होते हैं, तो ब्लॉग पोस्ट पेजेस के अंदर आपको लेफ़्ट या राइट साइड पे आपके जो साइड बार्स होते हैं वहाँ पे आपको कैटेगरीज देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें अब सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें टैग्स की, तो टैग्स एक्चुअली होते हैं सब डिटेल्स, यानी एक शॉर्ट डिटेल अबाउट द ब्लॉग, यानी जो ब्लॉग होगा उस ब्लॉग के अंदर फॉर एग्जांपल क्या क्या टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स क्या क्या डिस्क्राइब किए जाएंगे, तो वो टॉपिक्स वहाँ पे एज अ टेक्स्ट मौजूद होंगे। और फॉर एग्जांपल अगर यूज़र को उस टॉपिक के बारे में और इन्फॉर्मेशन, मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो अगर उस टैग के ऊपर क्लिक करता है तो वो टैग से क्या मिलेगा उसको, जितने भी ब्लॉग्स के अंदर वो टैग यूज़ हुए होंगे तो वो सारे ब्लॉग्स उस यूज़र को नज़र आएंगे। अब इसमें टैग्स में ये है कि यानी स्पेसिफिक डिटेल्स को डिस्क्राइब किया जाता है। दूसरा ये कि टैग्स के अंदर आपको जिस तरह कैटेगरीज के अंदर मौजूद है पेरेंट चाइल्ड या जो हायरार्की का सीन था, तो वो यहाँ पे नहीं है। सारे टेक्स फ्रीली, मतलब सब एक ही कैटेगरी में होंगे, ऐसा कोई पेरेंट और चाइल्ड वाला सीन इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये है, अगर आप मेन पर्पस इसका ये है कि कंटेंट स्पेसिफिक टॉपिक यानी जो कीवर्ड्स हैं
उन कीवर्ड्स को टारगेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है, उस ब्लॉग पोस्ट के अंदर जो मेन मेन कीवर्ड्स होंगे वो वहाँ पे लिखे होंगे, या नहीं तो मेन मेन जो आप ऐसा कह सकते हैं स्टिकी नोट्स के तरह। आप जब आप कोई भी बुक लिखा लिखा होता है उसमें स्टिकी नोट्स लगे होते हैं। स्टिकी नोट्स से ये होता है कि वो ही इस चैप्टर में या जो जो चीदा चीदा टॉपिक्स हैं वो ये हैं, सही है। जिसको आप स्टिकी नोट्स को आप खोल के उस टॉपिक से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन, मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब ये है कि कैटेगरीज के अंदर फॉर एग्जांपल एक ब्लॉग अगर आप लिखते हैं तो उस ब्लॉग के अंदर आप मैक्सिमम 4 5 6 कैटेगरीज आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आप टैग्स नॉर्मली उसके साथ अटैच होता है, मतलब टैग्स उससे रिलेटेड कंटेंट्स मौजूद होता है, तो नॉर्मली टैग्स की तादाद ज़्यादा होती है एग्जाम क्या कहते हैं उस एज़ कम्पेयर टू द कैटेगरीज किसी भी ब्लॉग के अंदर। और थोड़े डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ तो आ गई होगी। कैटेगरीज के डिफरेंस दोनों का अगर हम डिफरेंस करना चाहें टैग्स और कैटेगरीज का, तो कैटेगरीज के अंदर ब्रॉड टॉपिक्स को कवर किया जाता है, सही है। और टैग्स क्या होता है, स्पेसिफिक कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी टैग के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो उस टैग से रिलेटेड सारे जितने भी ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन मौजूद हैं वो आपको शो होंगे। और कैटेगरीज के अंदर हायरार्की फॉलो किया जाता है, पेरेंट चाइल्ड वाला सीन चलता है, लेकिन टैग्स के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, सब सेम लेवल पे ही मौजूद होते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी प्लेसमेंट की बात करें या मतलब कहाँ प्लेस होंगे, ये तो डेवलपर्स के ऊपर, यानी यूजुअली आपको यहाँ मिलेंगे जैसे मैंने आपको बता दिया पहले ही कि मेन्यूज़ आपको साइड बार्स में मिलते हैं, या तो आर्काइव्स एक्चुअली होती हैं पेजेस। आर्काइव पेजेस वो पेजेस होती हैं जहाँ पे सारे मतलब रिलेटेड कंटेंट या रिलेटेड ब्लॉग्स मौजूद होते हैं, तो उसको आर्काइव पेजेस कहा जाता है। तो ये है लिमिटेड नंबर्स। और इसके अलावा है मेन सेक्शन में होते हैं ये कीवर्ड्स से रिलेटेड, मतलब टैग्स में कीवर्ड्स से रिलेटेड कंटेंट्स होते हैं। हाँ, आपके कंटेंट्स इसमें टैग्स आप बहुत ज़्यादा टैग्स यूज़ कर सकते हैं, एक पोस्ट के ऊपर बहुत सारे टैग्स होते हैं, लेकिन कैटेगरीज लिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरीज, आप ऐसा भी नहीं है, कैटेगरीज भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कैटेगरीज की तादाद कम ही रहती है। और इसमें यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर दिया है ब्लॉग ट्यूटोरियल, एसईओ न्यूज़, यानी इनके ऊपर अगर आप ये अगर आपकी कैटेगरीज हैं तो आपके टैग्स हो सकते हैं वर्डप्रेस, बिगिनर टिप्स, गाइड्स, तो ये इससे रिलेटेड क्या हो सकते हैं, आपके टैग्स हो सकते हैं। ये कैटेगरीज आप स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी हेल्प करता है आपके ब्लॉग्स को, आपके वेबसाइट को। और टैग्स हेल्प करते हैं आप यूज़र्स को सर्च करने में, और फिल्टरिंग वगैरह के लिए यूज़र्स को बहुत हेल्पफुल रहता है टैग्स को यूज़ करते हुए। अच्छा, इससे रिलेटेड अभी हम वेबसाइट के ऊपर भी चेक करते हैं हमारे। मैंने लोकल डब्ल्यूपी पहले से खोल के रखा था, ताकि क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है खुलने में। लेकिन फिर भी लगता है यहाँ से स्टार्ट करने में फिर टाइम लगेगा ये। चलिए, तब तक मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कैटेगरीज और टैग्स के बारे में। एज अ डेवलपर जब हम वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, या एज अभी तक जो भी बात हमने की है वो थी, मतलब जो ब्लॉगर्स हैं, जो बंदे ब्लॉग लिख रहे होते हैं, उनके लिए जो तरीके हैं कैटेगरीज और टैग्स को यूज़ करने के। अगर एज अ डेवलपर देखें, आप अगर डेवलप करना चाह रहे हैं किसी वेबसाइट को स्पेसिफिक नीश के लिए, सही है, मीन्स
नॉट बियॉन्ड द ब्लॉगिंग वेबसाइट्स। अगर आप डेवलपर हैं और ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसी रूल्स को फॉलो करेंगे इसी बेस पे। इससे हट के अगर आप बात करें, फॉर एग्जांपल आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए, तो आपके जहन में होनी चाहिए कि कैटेगरीज आप यूज़ करेंगे वो कैटेगरीज जैसे प्रोडक्ट कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर एग्जांपल ले लें लैपटॉप्स की, हम अगर लिखें लैपटॉप को एक कैटेगरी में रखेंगे हम, और उसका एक सब कैटेगरी या चाइल्ड कैटेगरी आप कह सकते हैं, वो चाइल्ड कैटेगरी हम ले सकते हैं। जैसे कि दो दो कैटेगरीज हम बना देते हैं, एक गेमिंग लैपटॉप्स और एक बिजनेस लैपटॉप्स। सही है, तो ये दो कैटेगरीज हो गई, आपके सब कैटेगरीज हो गई। मेन कैटेगरी आपका क्या रहा, लैपटॉप, उसके दो सब कैटेगरीज रहे। अब उसमें टैग्स क्या क्या यूज़ होंगे, टैग्स फॉर एग्जांपल बेनिफिशियल ये होगा, उसमें जो फीचर्स आप ऐड कर रहे हैं, यानी जो प्रोडक्ट के फीचर्स आप ऐड करना चाह रहे हैं वो सब आप टैग्स के ऊपर यानी टैग्स के अंदर रख सकते हैं। अब एक्चुअली इसमें यह है कि हम आगे वीडियोस में जब हम डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि हम कस्टम टैग्स और कस्टम कैटेगरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप कस्टम पोस्ट टाइप्स बनाते हैं तो उस कस्टम पोस्ट टाइप का कैटेगरीज और टैग्स रखते हैं। अब उसका रीज़न क्या है, ताकि आपका कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड रहे वर्डप्रेस के ऊपर। सही है, तो टैग्स से टैग्स में इस ये जो एग्जांपल मैं दे रहा था लैपटॉप में, आप टैग्स क्या चीज़ें रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप रख सकते हैं इंटेल के प्रोसेसर। सही है, और AMD के प्रोसेसर, यानी आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप रख सकते हैं रैम। सही है, या जो रोम, इसका बैटरी हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें ये आप क्या रख सकते हैं एज अ टैग्स। मीन्स जो प्रोडक्ट होगी, जो गेमिंग वेबसाइट है या बिजनेस वेबसाइट है, उसके अंदर कितने क्या कहते हैं फीचर्स मौजूद हैं एक्स्ट्रा, जो कि जनरल मतलब सारे लैपटॉप्स में हो सकती हैं, और इसमें अगर एक्स्ट्रा हैं तो सारे आप उसमें ऐड करेंगे, जो नहीं है वो आप उसमें यूज़ नहीं करेंगे उस कैटेगरी से रिलेटेड। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। जैसे फिर उसके बाद जब यूज़र आके फॉर एग्जांपल क्लिक करता है इंटेल प्रोसेसर के ऊपर, सही है, जो टैग है, तो उससे रिलेटेड इंटेल प्रोसेसर वाले सारे लैपटॉप शो होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो लैपटॉप गेमिंग भी हो तब भी शो होगा, अगर वो लैपटॉप बिजनेस रिलेटेड लैपटॉप है तब भी शो होगा, क्योंकि वो जो टैग है वो दोनों में यूज़ हुआ है, तभी जाके वो सारे डिटेल शो होंगे। अच्छा, इससे बाकी वेबसाइट खोल के उसके ऊपर कैटेगरीज और टैग्स बनाना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी काफ़ी लंबी लंबी हो गई वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।